बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि भैया हमें आईआरआई के जो हब्स खुले हैं उनमें जाना चाहिए या फिर टॉप इंस्टीट्यूट जो पुराने हैं उनमें जाना चाहिए। तो देखो, हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड आज बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। आप लोगों को पता होगा कि आपके सीयूईटी के एग्जाम्स हो चुके हैं, रिजल्ट्स आ चुका है एंड अब बचा है सिर्फ काउंसलिंग। तो आज हम बात करने होंगे आईसीआर के टॉप इंस्टीट्यूट के बारे में। आपको पता होगा कि सबसे पहले आईआरआई दिल्ली इंट्रोड्यूस हुआ हमारे आईसीआर की काउंसलिंग में, देन उसके बाद आईआरआई के हब्स इंट्रोड्यूस है पिछले साल से। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन था कि भैया आईआरआई के जो हब्स हैं उनका जो कट ऑफ है वो कितना जा रहा होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आईआरआई दिल्ली का जो कट ऑफ है वो बहुत ही हाई जा रहा है। वहीं अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें या ईडब्ल्यूएस की बात करें, ओबीसी की बात करें, इनका जो कट ऑफ है वो 100 के अंदर ही बंद हो जाता है। वहीं अगर हम एससी और एसटी की बात करें तो थोड़ा सा और ऊपर चला जाता है, लाइक 500 के आसपास तक एससी और एसटी वाले स्टूडेंट्स को आईआरआई दिल्ली मिल जाता है। लेकिन आईआरआई के जो हब्स हैं उनका कट ऑफ थोड़ा सा इससे बाहर चला जाता है, यानी कि अगर आपकी रैंक है अंडर 1000 के आसपास तक आती है और आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, तो आईआरआई के हब्स कहीं ना कहीं आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर आपके मार्क्स की बात करें तो मार्क्स जो है 480, 490 और 500 के आसपास होना चाहिए, तब जाके ही आपकी रैंक अंडर 1000 आ रही होगी। और अगर आपकी अंडर 1000 रैंक आती है तो आप टॉप कॉलेजेस के बारे में सोच सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें आईआरआई के अलावा इंस्टीट्यूट जो है, तो उनके लिए भी जो टॉप के इंस्टीट्यूट है, लाइक आपका बीएचयू हुआ, एचए हुआ, पीए हुआ, ये एनडीआरआई करनाल हुए, ये जो बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं आईसीआर के, इनमें अगर आपको एडमिशन लेना है और आपके पास जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, जो बार बार पूछ रहे थे स्टूडेंट्स की इनका जो क्या कट ऑफ जा रहा होगा, तो अगर हम मार्क्स में बात करें तो मार्क्स आपके पास कम से कम 480, 490 तो होने चाहिए, या फिर 500 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आप मान के चल सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं एक बेहतर इंस्टीट्यूट मिलेगा, यानी कि टॉप 5 के अंडर आपको मिल जाएगा एक अच्छा सा कॉलेज। तो जो परेशान हो रहे थे स्टूडेंट्स कि भैया आईआरआई के हब्स के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए पड़ेंगे, आईआरआई हब्स के लिए हमें कितनी रैंक चाहिए पड़ेंगे, तो अगर हम मार्क्स की बात करें तो ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को कम से कम 500 नंबर चाहिए। वहीं अगर हम बात करें एससी और एसटी वालों को तो इनके 470, 480 के आसपास मार्क्स होने चाहिए, तभी जाके आपको अंडर 500 की रैंक मिल रही होगी। और अगर हम पिछले साल के कट ऑफ की बात करें तो जनरल का तो 82 पर ही बंद हो गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 100 रैंक वाले को भी आईआरआई दिल्ली नहीं मिला था, लेकिन उनके हब्स जो थे वो 200, 300 के आसपास तक मिल गए थे। तो इस तरीके से इनके जो कट ऑफ्स हैं वो जा रहे होते हैं। अभी हम सिर्फ आईआरआई के बारे में ही बात कर रहे हैं कि आईआरआई दिल्ली का जो कट ऑफ्स है वो सबसे ज्यादा जा रहा होगा, वो हर साल से जा रहा है। बीएससी एग्रीकल्चर जो आपको पता है कि सबसे डिमांडिंग कोर्स है, तो बीएससी एग्रीकल्चर में सबसे बेस्ट जो इंस्टीट्यूट है वो आईआरआई दिल्ली है। अगर आपको आईआरआई दिल्ली मिलता है तो आप बहुत लकी होंगे कि उसमें आपको बीएससी एग्रीकल्चर करने का मौका मिला है। अगर वहीं हम बात करें आईआरआई हब्स के, तो आईआरआई हब्स जो है वो नए इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें यूजी को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि भैया हमें आईआरआई के जो हब्स खुले हैं उनमें जाना चाहिए या फिर टॉप इंस्टीट्यूट जो पुराने हैं उनमें जाना चाहिए। तो देखो, मेरा एक सजेशन होगा कि आईआरआई हब्स जो नए नए हैं उनके पास बहुत ज़्यादा यूजी का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो पुराने इंस्टीट्यूट है, लाइक पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपकी बीएचयू, एनडीआरआई करनाल, ये जो इंस्टीट्यूट है बहुत पुराने इंस्टीट्यूट हैं, इनके पास यूजी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो अगर आप आईआरआई हब्स में नहीं जाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप पुराने जो इंस्टीट्यूट हैं इनमें जा सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं आपको बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। आईआरआई हब्स में क्या है कि सब कुछ नया नया स्टार्ट हुआ है, तो उनको बहुत ज़्यादा यूजी का एक्सपीरियंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें देखने को मिलेंगी। लेकिन वही है कि आपको अगर टैक्स चाहिए आईआरआई का तो फिर आपको आईआरआई में जाना चाहिए, लेकिन वहीं आपको बेस्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट माहौल चाहिए तो फिर आप पुराने कॉलेजेस जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड हैं एंड उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनमें आपको जाना चाहिए। आईआरआई के नाम के पीछे मत भागे, बेहतर है कि आपको बेहतर एजुकेशन, बेहतर जगह, बेहतर चीज़ें मिलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि आईआरआई हब से बेहतर है कि आप पुराने इंस्टीट्यूट्स में जाएं, लाइक बीएचयू हुआ, एचए हुआ, पीयू हुआ, जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड, पंतनगर यूनिवर्सिटी हुई, जो कि अच्छे खासे जाने माने कॉलेजेस हैं। लेकिन आईआरआई हब्स में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने को मिली है, जैसे आईआरआई झारखंड हुआ, आईआरआई असम हुआ, ये उतने बेहतर इंस्टीट्यूट नहीं है जिनका बेहतर रिव्यू आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप पुराने इंस्टीट्यूट देखें, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इनके अच्छे खासे रिव्यूज स्टूडेंट से मिलते हैं कि भैया ये कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। वहीं अगर हम आईआरआई हब्स के देखें तो उतने बेहतर रिव्यूज हमें देखने को नहीं मिलते। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को शिकायतें कि भैया यहाँ चीज़ें नई नई शुरू हुई हैं तो उतनी बेहतर नहीं है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं आईआरआई हब्स के बारे में
तो कहूँगा कि IRI का अगर टैग चाहिए आपको तो IRI में जाना चाहिए। अगर आपको IRI के अलावा ये टॉप इंस्टीट्यूट मिल रहे हैं HAU, PAU, BHU, तो इनमें भी आप प्रेफर कर सकते हैं। देखो आपका ओपिनियन है, आपको जहां जाना आप जाइए, बाकी आपको पता होना चाहिए कि दोनों चीज़ों में आपको क्या सही रहेगा क्या नहीं। IRI दिल्ली बिल्कुल अलग है। IRI दिल्ली को आप IRI के हब्स में इंट्रोड्यूस मत कीजिएगा। IRI हब्स भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे IRI के जो हब्स हैं वो खराब है, नहीं। 2-3 जगह से शिकायतें थोड़ी बहुत मिली हैं, लाइक असम से हुआ, झारखंड से हुआ, उतने बेटर फीडबैक इनके नहीं मिले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सभी IRI के जो 9-10 हब्स हैं वो 9-10 सारे के सारे गलत नहीं है। 2-3 हैं जहां दिक्कतें हैं, बाकी अच्छे भी हैं। तो दोनों तरफ आपको चीज़ें मिलेगी, यहाँ भी अच्छी हैं, यहाँ भी अच्छी हैं, लेकिन आप जहाँ भी जाइएगा उनके बारे में ज़रूर पता कर लीजिएगा। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है, आपको इनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप ICR में नए हैं, आपकी काउंसलिंग के बारे में आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, कॉलेज के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं, तो ये सारी चीज़ें हम अपने काउंसलिंग प्रोग्राम में आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे होते हैं, जिसमें हम आपको सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, कोर्सेज से लेकर कॉलेज तक। एंड इसमें हम पूरी काउंसलिंग का जिम्मेदारी हम लोग उठा रहे होते हैं, आपको पूरी प्रेफरेंस लिस्ट बना के हम लोग दे रहे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको ICR की काउंसलिंग के बारे में नहीं पता, तो आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा, इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या इसके अलावा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप उसको भी फिल करके हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि वो प्रोग्राम आपकी काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। बाकी आपके पास चॉइसेस हैं, आप पुराने इंस्टीट्यूट्स में भी जा सकते हैं, आप IRI के हब्स में भी जा सकते हैं, लेकिन किसी में भी जाने के लिए आपको कम से कम अंडर 500 की रैंक चाहिए होगी, तभी जाके आप इन इंस्टीट्यूट्स में जा पाएंगे। 500 जनरल, OBC और EWS वालों के लिए है, वहीं अगर आप SC और ST वाले हैं तो फिर आपको अंडर 1000 तक तो रैंक चाहिए पड़ेगी, तब जाके आप इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले पा रहे होंगे। और इतनी रैंक के लिए आपके पास कम से कम 470-480 मार्क्स होने चाहिए, और अगर जनरल, OBC और EWS वाले हैं तो उनके पास कम से कम 500 तक के मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आप इन इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं। तो आई होप कि जो मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं वो आप समझ रहे होंगे। बाकी किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, आइए कमेंट कीजिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स पर डेडिकेटेड वीडियोस बना रहे होंगे या फिर उनके प्रॉपर रिप्लाईज कर रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना ही यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक ले चलते हैं, बाय, टेक केयर।